साइंस और मैथ, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कूल में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, टीचर्स भी अलग अलग होते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और मैथ यूज़ ही कहाँ होती है? अगर आपने कोई फिज़िक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो आपको एक आइडिया होगा, एक इंट्यूशन होगा। बट अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि थियरीज डेवलप करते हैं हमारे आसपास के वर्ल्ड को, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो थियरीज डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशंस। वो कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं जिसके बेसिस पे वो थियरी डेवलप करते हैं, या फिर वो लैब्स में एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करते हैं, या फिर वो कुछ ऐसी थियरी सोचते हैं जो कि काफ़ी सिंपल होती है, एलिगेंट होती है, और वो एक्चुअल में भी किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देती है। तो इस बेसिस पे वो थियरीज डेवलप करते हैं। और मैथमेटिशियंस, वो साइंटिस्ट जो कि लॉजिकल पार्ट को डील करते हैं, वो सिर्फ इन थियरीज के लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। और ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इन जनरल या फिर तो कैलकुलेशन से आते हैं, और वो कैलकुलेशंस वही चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं जो कि अ, उसी फिनोमेना को प्रेडिक्ट करते हैं जो कि वो थियरी डिज़ाइन करी गई है एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन जनरल वो बस एक चेक हो जाता है कि अच्छा हाँ, ये थियरी जो है ये करेक्ट है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है इस फिनोमेना को। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा प्रिडिक्शन आता है जो कि हमने पहले नहीं सोचा होता, और जब हम उसको लैब्स में उन कंडीशंस में वो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करते हैं कि जो कैलकुलेशन से आया वही सही, वही मैच कर रहा है, तो वो एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ होता है एक तरह से उस थियरी का कि ये थियरी एक्चुअल में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है इस फिनोमेना को, और उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। बट अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो हमने आपने जो न्यूटन और एप्पल की स्टोरी अगर सुनी हो, कि कैसे एप्पल को गिरते हुए देखकर न्यूटन ने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, और ये नीचे ही क्यों गिर रहा है और ऊपर क्यों नहीं जा रहा, और कौन सी फोर्स है जो कि इसको नीचे ला रही है। तो न्यूटन ने इससे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डेवलप करी, और जो इससे इक्वेशन आई उसको, जो कि उस थियरी से जो फाइनली एक इक्वेशन आती है वो होती है कि जो फोर्स है जिससे जो उसको एप्पल को नीचे खींच रही है ग्रेविटी की अर्थ की तरफ, वो इक्वल है उस एप्पल का मास इनटू जी। जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट कितनी एक्सपीरियंस करता है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको स्मॉल जी एक कांस्टेंट आता है ये, और ये इक्वल होता है उस एप्पल के मास इनटू उसका जो एक्सेलरेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड फिजिक्स का है फॉर्मूला है जो कि थियरी से इंडिपेंडेंट है, एफ इक्वल टू एम ए। तो जब ये निकल के आता है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से, तो अगर हम इसमें थोड़ी सी अब ये हो गया थियरी वाला पार्ट, है ना, साइंटिस्ट वाला पार्ट। अब इसमें जब मैथमेटिशियंस आते हैं और इसमें कोई कैलकुलेशन लॉजिकल एस्पेक्ट उसका समझ रहे हैं, तो वो देखेंगे कि अच्छा ओके, एम जी इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, इसमें एप्पल का मास है, ये उसका एक्सेलरेशन है, और ये कांस्टेंट है जो कि उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो एप्पल है या स्टोन है या क्या है। तो वो अगर वो देखेंगे कि वो ये मास दोनों तरफ सेम है, तो इसको वो अगर कैंसिल कर दें दोनों तरफ इक्वेशन से, तो ये आएगा कि जो एक्सेलरेशन है उस एप्पल का नीचे गिरते हुए, वो इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के इक्वल। तो इससे अगर हम समझे तो ये आ रहा है कि अच्छा, अगर एप्पल की जगह कोई और भी ऑब्जेक्ट होता, अगर कोई स्टोन होता या फिर कोई एक फेदर होता, तो किसी भी केस में वो सेम
अगर हम एक ही हाइट से दोनों को सब हर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो वो सेम गिरना चाहिए, सेम टाइम पर वो अर्थ को टच होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सबके लिए कांस्टेंट आ रहा है। और ये है मैथमेटिशियंस का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस समझने का फिनोमेना। समझ में आ रही है कि ऐसे मैथमेटिशियंस ने उसका लॉजिकल क्या हो रहा है वो समझा, और उससे ये एक जो कि हमने पहले नहीं सोचा था वो चीज़ निकल के आई। और अगर हम इसको लैब्स में देखेंगे और इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये एक्चुअल में आता है कि हाँ कोई दो ऑब्जेक्ट्स को हमने ऊपर से फेंका और वो एक ही टाइम पर हिट किए अर्थ पे, तो वो थियोरी की वैलिडिटी हो जाती है कि अच्छा हाँ ये सही है। कभी वो थियोरी ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही एप्लीकेबल होगी, बट वो है कि हमको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इस थियोरी में। और अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होता है जिससे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि ये हमने थियोरी के मैथमेटिकल लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस से ऐसा आ रहा था बट वो कुछ और निकल गया, तो हम थ्योरी को इनवैलिड समझते हैं और उस केस में कोई स्पेशल थ्योरी आ जाती है, जैसे कि आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि स्पेशल कंडीशंस में न्यूटन की थ्योरी नहीं चलती और वो आइंस्टाइन की थ्योरी आ जाती है। तो ये ये है पावर होती है मैथमेटिशियंस की इन प्रूविंग एंड डिस्प्रूविंग थियरीज। तो बट अब इसको क्या होता है कि अगर आप ऑब्जर्व किया हो कि एप्पल को हमने नीचे थ्रो किया और एक फेदर को थ्रो किया, तो दोनों में काफ़ी इन जनरल डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एप्पल जल्दी गिर जाएगा और फेदर स्लोली गिरेगा। और उसका रीज़न ये है कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा आ जाती है बीच में, एयर जो हवा है वो उसको फेदर को धीरे धीरे गिरने देती है। बट अगर हम स्पेशल कंडीशंस में वैक्यूम में एकदम वैक्यूम जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है वहाँ पर हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो आपका ये एक्चुअल में ये होगा कि हाँ वो दोनों एक ही टाइम पे गिर रहे हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस जो फेथ है न्यूटन थ्योरी और जो गैलीलियो ने भी सेम जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके लाए थे वो बढ़ जाएगा। बट सिंस ये ऑब्जर्वेशंस और ये इस केस में तो इजीली हो गया, बट इन जनरल क्योंकि साइंटिफिक जो जो थियरीज हैं उनको प्रूव करना इतना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्पेशल कंडीशंस होती हैं और बहुत सारे जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि कितने सारे अजम्पशंस हमको लेने पड़ते हैं। तो बिकॉज इतना मुश्किल होता है किसी भी थियरी किसी भी रियल वर्ल्ड फिनोमेना, एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड फिनोमेना है उसको मैथमेटिकल स्टडी करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैथमेटिशियंस जो हैं वो एक्चुअल में हमारे एक्चुअल वर्ल्ड को नहीं डील करते हैं। जब वो कैलकुलेशंस करते हैं तो वो हमारे वर्ल्ड को नहीं स्टडी करते हैं एक्चुअल वर्ल्ड को, वो एक वर्ल्ड के एक सिंप्लीफाइड मॉडल को स्टडी करते हैं। तो अब हम मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन जनरल जो मॉडलिंग जो वर्ड है वो हम जो कॉमन लैंग्वेज में देखते हैं तो वो फैशन इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। और फैशन इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है कि जो मॉडल होता है उसको हम ऐसे समझते हैं कि वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक जो इंसान को, जो कि वो उस ड्रेस को उस क्लोथिंग को पहनने वाला होगा। बट वो मॉडल इन जनरल ऐसा नहीं होता, मॉडल ऐसा नहीं कह सकते कि हर इंसान वैसा ही दिखेगा। वो बस एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि उस क्लोथिंग को पहनने के लिए, उस शो करने के लिए वो कि वो क्लोथिंग कैसी दिखेगी उसके लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। उसी तरह जो हम साइंस में जो मॉडल होता है, मैथमेटिकल मॉडल होता है, वो एक तरह से उस हमारे जो रियल वर्ल्ड फिनोमेना है उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन हम ये समझ सकते हैं कि उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, रिप्रेजेंटेटिव वर्जन है, जिस पर हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स होता है और इसको स्टडी करना, डायरेक्टली मैथमेटिकली स्टडी करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्टडी एक ईजी हो जाए और हमको पता रहे कि एक्चुअल में हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड को तो हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड तो इतना कॉम्प्लेक्स है, तो हमने जो भी अजम्पशंस लिए उसके बेसिस पे हम एक मॉडल बनाते हैं और उसमें हम मॉडल को स्टडी करते हैं। अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लीजिए दो लोग हैं जो कि खेल रहे हैं, ठीक है, और वो एक बॉल को कैच 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 खेल रहे हैं और यहाँ से एक बॉल फेंक रहे हैं और वो दूसरा बंदा कैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम मैथमेटिकली स्टडी करना चाह रहे हैं उस बॉल का, तो अब एक सिंपल सा उसका हम मॉडल बना लेते हैं कि जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि एक सिंपल मॉडल बना लेते हैं कि एक
अच्छा, एक एक प्रोजेक्टाइल है जो कि जिसको एक एंगल पे फेंका गया है, थीटा एंगल पे, और उसका एक पैराबोलिक पाथ होगा, और ये मॉडल जो है, ये है मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, और ये हो गया रियल वर्ल्ड। तो मैथमेटिशियंस इन जनरल कभी रियल वर्ल्ड पे अपना काम नहीं करते हैं, वो मॉडल्स पे काम करते हैं। और ये जो मॉडल्स होते हैं वो उनको डेवलप करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन एक तरीका ये होता है कि आप वो मॉडल एज क्लोज एज पॉसिबल, वो जिस फिनोमेना को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके क्लोजली उसको रिलेटेड हो, एकदम एकदम उससे वैसा ही हो जितना क्लोज हम कर सकें। और एक होता है कि कितना उसको हम सिंपल और एलिगेंट सिंपल बना सकते हैं कि हमारी स्टडी ईजी हो जाए उसकी, कि जितना हमको सिंप्लिसिटी चाहिए। तो ये दो तरीक़ों से मॉडल्स बनते हैं, और हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कैसे अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं साइंस में, जिन पर मैथमेटिकल स्टडी होती है।